बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ 3 दालों के दही बड़े। 3 दालों के बना रही हूँ। बाज़ आप लोगों ने माश की दाल के दही बड़े खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं लेकर आई हूँ वो 3 दालें हैं। अब ये देखिए, मैंने जो हिसाब लिया है, इतना बड़ा कप मैंने लिया है माश की दाल और इतना ही बड़ा कप मैंने लिया है मूंग की दाल, और ये छोटा मैंने हाफ़ कप लिया है, यानी थोड़ी सी हमें लेनी है चने की दाल। आप ये अच्छी तरह से देख रहे होंगे इसकी क्वांटिटी। ये मैंने किशमिश ली है और मीठी चटनी बनाऊंगी मैं दही बड़ों के साथ, तो आप ये इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये मैंने इमली को भिगोया हुआ है, इसको मसल के मैं इसके सारे बीज निकाल लूँगी। एक पूरा प्याला भर के मैंने चीनी का लिया है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून भर के सौंठ, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भर के काला नमक। तो ये हो गए चटनी, मीठी चटनी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारी दालों को धो के अच्छे से भिगो दिया था और अब आप ये देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो गई है, क्योंकि मैंने तकरीबन इन दालों को 5 घंटे भिगोए रखा है। आप ये देख रहे होंगे, ये अदरक के टुकड़े हैं। मैं इनको छोटा छोटा करूँगी और अदरक को दाल के साथ ब्लेंडर में पीसना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ब्लेंडर में जो है वो दाल डाल दी थी और पीसना शुरू किया। इसमें थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं यही पानी थोड़ा थोड़ा सा डालकर दाल को पीस रही हूँ। आप ज़रा ख्याल रखिएगा कि दाल में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। अगर पानी ज़्यादा चला गया तो दही बड़े सही नहीं बनेंगे और तेल में जाकर वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ इतना पानी रखना है कि दाल अच्छे से पिस जाए। तो व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा दालों का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। बैटर इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से पिसना चाहिए कि ज़्यादा पतला ना हो। इसको बहुत अच्छे से चमचे की मदद से हमें इस तरह से फेंटना होगा और फेंट के मैं इसको फ्राई करूँगी भल्लों को, यानी कि दही बड़ों को। तो अब इसमें बारी आई है किशमिश डालने की, तो मैं ये किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ देखिए, ये मीठी चटनी जो है वो पकने के लिए रेडी है। मैंने इसके बीज निकाल दिए थे इमली के, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये एक पूरा प्याला भर के चीनी, सौंठ, कुटी हुई मिर्चें, काला नमक, ये सारा डाल देना है। और इसको अब मैं रख दूँगी पतीली को चूल्हे पे और अच्छे से अब इसको पकाना है, ताकि चीनी और सारा मसाला जो है और इमली आप इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए और अच्छे से पक जाए। तो व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं कि मैंने दही बड़े जो हैं वो तलना शुरू कर दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से आप ये देखिए, बैटर को इस तरह से अच्छी तरह से फेंटते रहना है और एक एक चमचा हिसाब से आपको डालना है कढ़ाई के अंदर, ताकि एक ही साइज़ के दही बड़े बने। जब भी आप चमचा भर के दही बड़ों बैटर का डालें कढ़ाई के अंदर, तो अच्छे से बैटर को एक दफ़ा फेंट लें। इससे ये होगा कि बहुत अच्छे फूले फूले और खस्ता जो हैं वो बड़े बनते हैं। मैंने दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच रखी है। पहले मैंने तेल को गरम किया और फिर उसके बाद मैंने दरमियानी से थोड़ी सी हल्की आंच रखी है, ताकि अंदर तक से दही बड़े जो हैं वो पक जाएं। आप ये देख रहे होंगे व्यूअर्स कि मैंने बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा कुछ नहीं डाला बैटर के अंदर, और फिर भी आप ये देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से जो है वो बड़े जो हैं वो फूल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो मैंने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंडर में पीसा है, और दूसरा ये कि मैं अच्छे से फेंट के जो है वो चमचे का भर भर के डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर,
आप जितना अच्छे से फेंटेंगे बैटर को चमचे की मदद से, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ऑलमोस्ट जो हैं ये वाले जो मैंने पहले बड़े डाले थे, ये जो हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। आप ये देखिए, इनको डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं डालना। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आपको पानी के अंदर इनको भिगो के थोड़ी सी देर के लिए रखना है नमक वाले पानी में। तो ये देखिए कितने अच्छे फूले फूले, बहुत ही खुशबूदार खस्ता दही बड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने तल लिए हैं। अब मैं इनको इस बोल के अंदर निकाल दूंगी। तो व्यूवर्स, दरमियानी से भी हल्की, थोड़ी सी हल्की आंच पर आपने सारे के सारे बड़े जो हैं वो तल लेने हैं। इमली की चटनी जो है वो बहुत अच्छे से पक रही है, आप ये देख रहे होंगे। और इमली की चटनी को उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। बस इसको थोड़ा सा ही गाढ़ा रखना है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये पक चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो व्यूवर्स, अब मैं दाल बूंदी भी तलने लगी हूँ, क्योंकि मैं सेव करके रखती हूँ दाल बूंदी। छोटा सा चमचा आप लें, टीस्पून, और इसी दाल को अच्छे से फेंट के चमचे की मदद से आप छोटी छोटी बूंदियाँ तल लें। ठंडा होने पर आप इनको किसी भी जार में या एयर टाइट थैली में भरकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और पूरे रमज़ान आप दाल बूंदी का लुत्फ़ उठाइए। तो ये मैं बना रही हूँ दाल बूंदी। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से आप हाथ से बूंदी डालेंगे तो ये छोटी छोटी बहुत ही अच्छी सी दाल बूंदी पड़ेगी। थोड़ी सी आंच में तेज़ कर रही हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, अब दही को बनाना स्टार्ट करते हैं। जो दही हमें दही बड़ों के लिए यूज़ करना है, ये मैं लूँगी हाफ़ ग्लास दूध, हाफ़ मग दूध। अब ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने ली है चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, और व्यूवर्स ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर व्यूवर्स मैं इस वजह से ले रही हूँ कि फिर दही जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है। बाज़ औक़ात हम जब दही को डालते हैं भल्लों पर, तो दही जो है वो थोड़ी ही देर में गाढ़ा हो जाता है और सूख जाता है। कॉर्नफ्लावर डालने से और दूध डालने से ये होता है कि दही वैसा ही रहता है जैसा कि आपने फेंटा होता है, यानी पतला, ना पतला ज़्यादा ना ज़्यादा गाढ़ा। तो दही को अच्छे से फेंट लेना है। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बड़ों को जो है वो नमक के नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। इनको भीगे हुए तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से दबा के पानी निकाल के स्क्वीज़ करके, और ये मैं रख रही हूँ प्लेट में। तो व्यूवर्स, अब फले जो हैं वो तैयार हैं कि इनके ऊपर दही डाला जाए। बहुत ही मज़ेदार, खस्ता, सॉफ्ट, मज़ेदार, चटपटे दही बड़े रेडी हो चुके हैं दालों के। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।
ये चाट का मसाला मैंने घर में बनाया है, फलों का मसाला भी कह सकते हैं आप इसको। अब इसमें मसाला डालें। बहुत ही मज़ेदार चटपटी आप इमली की चटनी डालें, खट्टी मीठी। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, बड़े जो हैं तैयार हो चुके हैं दालों के, और ये मैंने दाल की बूंदी भी बनाई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब इनको हम रख सकते हैं थैलियों में बंद करके, और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब भी रोज़ा अफ्तार का टाइम हो तो आप अपने हिसाब के मुताबिक, जितने आपके घर में अफराद हैं, आप चाहे दही बूंदियाँ निकालें या दही बड़े, नीम गर्म पानी में नमक डालकर इनको आप डिप कर दें, और इस तरह से आप दही बड़े बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।